नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। झांसी में निजी स्कूल पर अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। फीस, मान्यता, महंगी किताबों, मारपीट और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल जैसे आरोपों के बीच जब मीडिया स्कूल पहुंची तो जिम्मेदार कैमरे से बचते नजर आए। फीस, मान्यता, महंगी किताबों, मारपीट और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल जैसे आरोपों के बीच जब मीडिया स्कूल पहुंची तो जिम्मेदार कैमरे से बचते नजर आए। गुरसराय स्थित महावीर बाल शिक्षा संस्कार इंग्लिश एकेडमी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहा है। गुरसराय निवासी धर्मेंद्र सोनी का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण समय पर फीस जमा नहीं कर पाने पर उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, जबकि वे नर्सरी से इसी विद्यालय में पढ़ रहे थे। अपने बच्चों को धर्मेंद्र सोनी ने विद्यालय की मान्यता पर भी सवाल उठाए हैं और उनका कहना है कि IGRS शिकायत के जवाब में प्रधानाचार्य ने किसी अन्य विद्यालय से दस्तावेज जारी न करने की बात कही, जबकि ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर अल्पाइन पब्लिक स्कूल ग्वालियर रोड झांसी का नाम दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली कि वर्तमान मान्यता ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल से है। उन्होंने शिकायत निस्तारण और संबंधित अधिकारियों की जांच पर भी सवाल उठाए। साथ ही चौथी कक्षा की किताबों का सेट करीब 4,000 रुपए और मासिक फीस लगभग 1,000 रुपए वसूलने का आरोप लगाया। वहीं अभिभावक विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के साथ विद्यालय की प्रधानाचार्य ने मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उनका यह भी दावा है कि बच्चे 2 वर्ष विद्यालय नहीं गया, फिर भी उसे कक्षा 6 और 7वीं में सभी विषयों में A ग्रेड के साथ उत्तीर्ण दिखाया गया। इन आरोपों पर स्कूल प्रबंधन का पक्ष जानने के लिए मीडिया विद्यालय पहुंची। पहले अध्ययन समय समाप्त होने तक इंतजार करने को कहा गया, लेकिन करीब 1 घंटे बाद भी प्रधानाचार्य और ट्रस्ट पदाधिकारी राजेंद्र जैन कैमरे के सामने नहीं आए। आरोप है कि इस दौरान विद्यालय से जुड़े एक सदस्य ने पत्रकारों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और ट्रस्ट पदाधिकारी ने अपने प्रभाव का हवाला देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं लिख सकता। अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया है कि फीस और अन्य भुगतान की रसीदें कई बार सादे कागज पर दी जाती है और मान्यता के नाम पर भ्रामक दस्तावेज दिखाए जाते हैं। हालांकि इन सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। विद्यालय प्रबंधन ने कैमरे के सामने आकर अपना पक्ष नहीं रखा। यदि स्कूल प्रबंधन या संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। अब निगाहें शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पर है। देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है या नहीं और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई की जाती है। कई सालों से फीस जमा ना होना। हाँ, फीस जमा है हमारी, जब इनके रजिस्टर में नहीं करी, हमें पर्ची बताए क्या हो है जमा। आपने जो पैसा देखा कि वो जमा करी, हमारी आपको चिट्ठी भेजी है। हाँ भाई जी, एक ही बात जो है किस चीज़ में फीस के चक्कर में हमारे अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको भी मेंटेन करना जरूरी है। हम मेंटेन तो हम करते सालों से हमने 4 बच्चों की नहीं दी है। फीस सबकी जमाती ₹100 महीना पे। हाँ, उसमें 100 रुपये लेकर या 100 रुपया महीना। तीन बच्चे पे फ्री है आपकी फीस जो लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं देना। ऊपर से जो है गाली गलौज करना है। यहाँ तो गलत बात है, हमारे रिकॉर्डिंग तो गाली दी हमने। आपके पास इसके खिलाफ आप बल्कि हमने जाके जो पेपर देने आए, जैसे आप लोग हैं, सब कैमरे चल रहे हैं, कैमरे तो आपकी लगी हुई है, जरूरी है स्कूल परिसर में, क्योंकि कहाँ क्या गतिविधि फीस जमा न होने के कारण बच्चों को भगाया गया है। तो जो है बहुत गाली गलौज करते हैं। हम पत्रकार हैं, भी हैं, तो पहले तो हम आपसे भी क्लियर करें कि आप अपने जो है पत्रकार का जो है तो उससे जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल सर, आपको अपना नंबर भी बोलना। मारपीट देखो, पीसी देखो, नंबर 2 25 किलोमीटर के अलग है मान्यता, झांसी की मान्यता लाए फोटो के बाद लीजिए, दो पे है नंबर 2 कहाँ से, इसकी आपकी संस्था कहाँ है? ये भी सुधीर त्रिपाठी लिखो।
संपादक झांसी, हाँ सर। संपादक झांसी इस स्कूल की अनियमितताएं लगातार सामने आ रही हैं। जो हमको सूचना मिल रही है उसी के आधार पर यहाँ पर जो है कई प्रकार की अनियमितताएं देखी जाती हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यह बात बताएंगे कि आखिरकार उनको क्या क्या समस्याएं। भाई साहब आइए, पास में आइए, पहले आप आइए, आपका शुभ नाम क्या है? आप करते क्या हैं? अच्छा, यहाँ क्या है आपका? हमारा बच्चा पढ़ रहा था नर्सरी से, हमारा बच्चा का साथी जाति सूचे गाली बकी चमार जात के भगा दिया और धमकी दी। हमारा बच्चा ने पेपर नहीं दिया, 1 घंटा बाहर खड़ा रहा। देखिए, शिक्षक वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को शिक्षा देते हैं। इनको नॉलेज का भरमार होता है इनके अंदर, लेकिन इनकी भाषा शैली देखिए भाई साहब जो बता रहे हैं, जाति सूचक शब्द जो कि कहीं पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर कितनी बड़ी संगीन धाराओं में है जो मुकदमा पंजीकृत किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि शिक्षा विभाग एक बहुत ही बड़ा विभाग होता है जो शिक्षा के मामले में यहाँ पर हमारा पूरा भारत निर्भर होता है, क्योंकि इसी शिक्षा की बदौलत हमारा भारत पिछड़ा हुआ है। तो फिर भी ऐसे शिक्षक यहाँ पर इस प्रकार की यदि वारदात को अंजाम देते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है और हम लोग ये झेल रहे हैं। भाई साहब और क्या समस्या? हमारे बच्चे का लगाया मारा है, पीटा था, क्लास में कुछ नहीं दिया। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। क्या समस्या हुई है? हमारी समस्या ये हुई कि हमने स्कूल से भगा दिया था और 2 साल में आए 2 साल से स्कूल नहीं आए और पेपर भी देने दिए तो 1 घंटा बाहर खड़ा कर दिया। इसके बाद पेपर देने दिए और 2 वर्ष क्यों नहीं आए स्कूल? ये इनने बताइए मैम ने निकाल दिया था। क्यों? उसका कारण फीस के तो होगा। कारण। फीस के कारण। फीस के कारण। देखिए, LKG से यहाँ पर जो नर्सरी बच्चा नर्सरी से जो यहाँ पर अध्ययनरत बच्चा है इसकी कितनी फीस लगभग बकाया थी? आप आइए, कोई 11 मतलब कितनी फीस बकाया थी आपकी? पहले की बकाया थी कि अभी? हमारी 11,000 11,000 रुपये बकाया। जो व्यक्ति नर्सरी से शुरुआत से यहाँ पर अध्ययन करवा रहा है उसकी फीस बराबर भरी जा रही है, लेकिन यहाँ पर यदि फीस नहीं दे पाया अभिभावक तो उसके बच्चे को हटा दिया गया है, स्कूल से निकाल दिया गया है और बच्चे को फिर बाद में क्या किया कि परीक्षा दिलवा दी। हाँ, परीक्षा दिलवाने के बाद ऐसे जाति सूचक शब्द कौन कौन से बोले? हमारा चमड़ा उसका नाम क्या है जिसने बोला है? मैम प्रिंसिपल प्रिंसिपल मैम बोल रही है। उनका नाम क्या जन्म तिथि में आपकी गड़बड़ी है? गड़बड़ है। हमारी जन्म तिथि पर एडमिशन कहाँ से होगा? ये जो मार्कशीट दी गई हैं इनमें जन्म तिथि गड़बड़ है, यानी कि ये पूरी मार्कशीट ही गड़बड़ है। जब बच्चों ने इसमें परीक्षा नहीं दी है तो फिर मार्कशीट कैसे बनी? और जब घर बैठे सब कुछ हो जाएगा, कुछ किसी को करना नहीं पड़ेगा, तो उसमें गलतियां स्वाभाविक हैं कि पाई जाएंगी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, यहाँ की प्रबंधन समिति से जो है बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या? मार्कशीट बच्चा 2 साल से आया नहीं है, वो मार्कशीट बन के आ गई तैयार है, उसमें डेट भी गलत है। यह भी बहुत बड़ा इशू है कि 2 वर्ष बच्चा स्कूल नहीं आया और स्कूल में दोनों वर्ष की ये 6 और 7 दोनों क्लासों की मार्कशीट बन जाती है। आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है स्कूलों में? प्राइवेट स्कूलों में लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बावजूद इसी के लिए कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन यहाँ पर अच्छी शिक्षा के नाम पर सिर्फ कागजों में अच्छी शिक्षा दिखाई दे रही है। ग्रेड ए में बच्चा देखिए स्कूल भी नहीं आया, ग्रेड ए में सभी विषयों पर, बताइए ग्रेड ए में चल रहे हैं सभी विषयों पर। अब बताइए, इतनी बड़ी नाकामी है या अपनी शिक्षा को छिपाया जा रहा है या क्या छिपाया जा रहा है? अपनी गुणवत्ता को छिपाया जा रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और भाई आप यहाँ पर काफ़ी समय से खड़े हुए हैं, इसके बारे में आप बताइए। क्या नाम है सर? हाँ, क्या समस्या है? हमारे बच्चे जो है हाई स्कूल में था, इन्होंने जिन स्कूल में एडमिशन किया उन्होंने मार्कशीट दूसरे स्कूल से दी भी दूसरे स्कूल से। अच्छा, आपने जो शिकायत पेपर बच्चा ने देने का पूरे तो हम आपको एक चीज़ और बता दें भाई साहब ने,
सीएम हेल्पलाइन पर जो शिकायत दर्ज की थी, वहाँ से जो आख्या मिली है, यहाँ से प्रिंसिपल साहब ने जो आख्या दी है, उसके आधार पर जिलाधिकारी, शिक्षाधिकारी सभी लोगों ने उसको देखा है। वहाँ से बताया है कि हम किसी दूसरे स्कूल की कोई मार्कशीट, कोई टीसी नहीं देते हैं, हम स्वयं अपनी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भाई साहब लिए हुए टीसी है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो देख सकते हैं आप कि हेल्पलाइन पब्लिक स्कूल की है, जो कि ग्वालियर रोड झांसी का है। इस कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इन्हीं के बच्चे की टीसी है। और यहाँ पर ये कच्ची रसीद, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमको ये कच्ची रसीद दी जाती है। क्यों पक्की क्यों नहीं लेते हो? देते ही नहीं है। देखिए, ये कच्ची रसीद भी दी जाती है इनके साथ, यानी कि लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। जहाँ एक और शिक्षा का अधिकार बताया जाता है कि सभी लोगों के लिए शिक्षा का अधिकार समान होना चाहिए, और यहाँ पर भारत है, इस यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक साइड लाइसेंस दे दिया जाता है कि आप अपना कार्य करिए, दूसरी ओर लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि आपको शिक्षा का अधिकार है, आप शिक्षा का मांगिए। लेकिन जब कोई मांगता है तो उसको सही और उचित न्याय समय पर नहीं मिलता है, इससे और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। पकड़िए वैसे और क्या समस्या है? समस्या ये हमारा 2 नंबर का बच्चा है, वो जो है 4th क्लास में था। हाँ, उसमें 7th में। हाँ। उसकी फीस नहीं दी, ना मार्कशीट दी, क्या फीस मांगी, ना पेपर देने दिए। कहते फीस मांगी है, पेपर नहीं देने दिए। देखिए, फीस बाकी है, पेपर नहीं देने तो देंगे, जो यही बता फिर रही दोबारा से सवाल उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो जन्मतिथि भी गड़बड़ कर देते हैं अभिभावक भाई। हैं, उनके तुम्हारे साथ बच्चे का जितनी नाम भी नहीं हुआ, एडमिशन नहीं अनियमितता हुआ है होती है, कहीं वो पर। ये कम नहीं होने को नाम ले रही हैं, और ये बराबर दे रहे हैं। क्योंकि जब कोई अपने बच्चे के लिए, अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद कहीं ना कहीं यदि उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से वो पिछड़ जाते हैं, फीस देने में आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनके बच्चों को यहाँ से निकाल दिया जाता है। यह कहाँ तक सही है? यह कहना चाहे तो जो हमने टीसी मांगी, तो टीसी के नाम पे कह रहे हैं कि उसमें फीस की नहीं लिखेंगे हम। ये बोले कि लड़का गैर हाजिर रहा है। जब अपने बच्चे को स्कूल भेजा तो क्यों भगाया गया है? हम इलाहाबाद थे, उस दिन पेपर था, हाई कोर्ट गए थे, हमारे ऊपर केस था तो हाई कोर्ट गए थे, तो इन्होंने पेपर नहीं देने दिए और फीस का बहाना बनाया है। भाई साहब का कहना है कि हम किसी दूसरी प्रॉब्लम में उलझे हुए थे, यहाँ पर ये फीस का बहाना लेकर हमारे बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। आइए, और कुछ कहना चाहते हैं आप? पेपर नहीं भगा दिया गया है पेपर। और इसके अलावा और कोई इसके विषय अलावा है? क्या है, इस स्कूल में बहुत अनियमितता है। इस विषय में और कौन सी अनियमितता है जानते हमने हैं? शिक्षा अधिकारी को भी किया है, 2-3 अधिकारियों को फोन किए हैं, पहले देखता हूँ, कब देखते हैं। आखिरकार सिस्टम भी, जब लोग शिकायत कर रहे हैं तो सिस्टम से ये सूचना मिल रही है कि हम देखते हैं, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। बोलो। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि हम आप लोगों से बात कर चुके हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ से जो प्रबंधन समिति है, जो प्राचार्य हैं, प्रबंधक हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार और क्या समस्याएं हैं, आप क्या अपने मतलब पक्ष में क्या रखना चाहते हैं? टीसी के बारे में कहना चाहते हाँ, हैं, बताइए। टीसी इस प्रकार के देंगे वो कि बच्चे को गैर हाजिर करेंगे। तो बच्चा गैर हाजिर है, इसलिए पेपर में नहीं आया। वो बच्चा आया, इन्होंने भगाया गया है, फीस के नाम पे भगाया गया है। अगर ये हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है, हमने लखनऊ भी शिकायत की थी, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अगर हमारा मामला नहीं सुलझता तो मैं कोर्ट भी जा सकता हूँ। तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका अलग चीज़ है। न्यायपालिका में हर कोई आवाज़ उठा सकता है, अपनी राय कर